हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू ज़बान की इब्तदा से मुताल्लिक अहम नज़रियात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्रस्तुत किया जा रहा है MM अली के द्वारा। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है, उर्दू लिसानियात किसकी किताब है। दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक एक किताब लिखी गई, उर्दू लिसानियात। ये किताब किसकी है? तो दोस्तों ये किताब डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है। अगला सवाल है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की ज़बान का है। अब इसके मानी क्या हैं? तो उर्दू के मानी हैं लश्कर के। अगला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान के एतबार से दखील अल्फाज किसे कहते हैं। दखील अल्फाज यानी कि जो अल्फाज दाखिल शुदा हैं। तो दोस्तों दूसरी ज़बानों के वो अल्फाज जो बगैर किसी सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हो गए हैं, यानी कि बिना किसी चेंज के वो उर्दू में शामिल हो गए हैं, उन अल्फाज को हम लोग दखील अल्फाज कहते हैं। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि पंजाब में उर्दू, एक किताब है पंजाब में उर्दू, ये जो किताब है वो किसने लिखी। तो दोस्तों पंजाब में उर्दू जो किताब है वो बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है। ये हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है। महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो पंजाब है। अगला सवाल है कि उर्दू का मौलिदो मस्कन पंजाब है, ये किसका नज़रिया है। तो दोस्तों ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। महमूद शिरानी ये मानते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ पे हुई है, पंजाब में हुई है, और ये बाद में हिजरत करके दिल्ली पहुँची है। तो उर्दू का मौलिदो मस्कन पंजाब है, ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। अगला सवाल है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये नज़रिया किसने पेश किया। तो दोस्तों उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये नज़रिया जो है वो सैयद सुलेमान नदवी का है। सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब नकूश सुलेमानी में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध बता रहे हैं। उनके मुताबिक अरबों की सिंध में आमद के बाद अरबी और सिंधी ज़बान के मेल जोल से उर्दू ज़बान पैदा हुई, यानी कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। अगला सवाल ये कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में ये लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश की जानशीन है। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी को बोला ये किसने कहा, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में बताया था। अगला सवाल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये कौल किसका है। वही कौल फिर से पूछा जा रहा है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक किस प्राकृत से है। तो दोस्तों उर्दू ज़बान जो है उसका ताल्लुक शोरसेनी से माना जाता है। अगला सवाल यह कि मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस मुहक्किक की किताब है। दोस्तों मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है। ये जो किताब है वो प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने लिखी थी। ठीक है, इनमें उन्होंने महमूद शिरानी का जो नज़रिया था कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब में है उस पर तनकीद की, और उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है दिल्ली और उसके आसपास है। तो मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खां की है। अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी की तहकीकी तसनीफ़ का क्या नाम है। तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी की जो तसनीफ़ है उसका नाम नकूश सुलेमानी है। अपनी इसी किताब में उन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश सिंध है ये बात कही थी। तो यहाँ पे नकूश सुलेमानी ये सैयद सुलेमान नदवी की तहकीकी तसनीफ़ है।
अगला सवाल है कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कि उर्दू की पैदाइश कहाँ पे हुई। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का क्या नज़रिया है, तो उनका नज़रिया ये है कि दिल्ली की जो जाए पैदाइश है वो दिल्ली और उसके नवाह में है, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास में पैदा हुई है उर्दू ज़बान, ऐसा मसूद हुसैन खां मान रहे हैं। अगला सवाल है कि कौन मुहक्किक खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं, तो दोस्तों खड़ी बोली को उर्दू की असल जो करार दे रहे हैं वो डॉक्टर ज्ञानचंद दे रहे हैं। ठीक है, ज्ञानचंद जैन, यहाँ पे हुसैन गलती से लिख दिया है, ज्ञानचंद जैन, इनका मानना ये है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। अगला सवाल नहीं है, यहीं से हमारे सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि ज़्यादातर जो सवालात थे वो यूपी टेट और दूसरे राज्य के इम्तिहानात में पूछे गए थे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको बहुत सारे उर्दू के स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं और आपके लिए ये वादा किया जा रहा है आपसे कि इंशाअल्लाह आपको सी टेट, यूपी टेट और जितने भी टेट के इम्तिहान होते हैं जिसमें कि उर्दू से सवालात पूछे जाते हैं, उन सब के लिए आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल कराई जाएगी और इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा।